हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी, मोटिवेशनल स्पीकर, करियर काउंसलर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज बात करेंगे मार्केटिंग कैसे करें और मार्केटिंग के बेहतरीन तरीके। आज के टाइम में पैसे खर्च करके बिजनेस स्टार्ट करना बहुत आसान काम है। मुश्किल है तो आपकी सोच को लोगों तक पहुंचाना और लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। मार्केटिंग और प्रमोशन ही वो चीजें हैं जिसके थ्रू आप अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज लोगों तक पहुंचा सकते हैं और लोगों को इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। वैसे तो मार्केटिंग के कई तरीके अवेलेबल होते हैं, बट आपको अपना बिजनेस, उसका एरिया और टाइप देख करके सही तरीका चुनने की रिक्वायरमेंट होती है। मैं सबसे पहले बात करूंगा और सबसे पहले और कई हद तक आपकी मार्केटिंग का तरीका आपके बजट और आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज पर भी डिपेंड करता है। मैं बात करूंगा मार्केटिंग क्या है। व्हाट इज मार्केटिंग? मोस्टली मार्केटिंग वो मेथड है जिसके थ्रू लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए आपके बिजनेस से फैमिलियर होते हैं। हमारे आसपास कई ऐसे एग्जाम्पल मौजूद होते हैं जिनमें लोगों के पास एक बहुत अच्छा बिजनेस प्लान होता है, बट उसे सही मार्केटिंग ना मिल पाने की वजह से वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता है और अनसक्सेसफुल हो जाता है। आपको अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये जरूरी है कि आप अपने दायरे से बाहर आकर के लोगों तक अपनी सोच को पहुंचाएं और अपने लिए एक कस्टमर्स का बेस तैयार करें। एडवर्टाइजिंग, सेलिंग और प्रमोशन मार्केटिंग का ही एक पार्ट है, बट मार्केटिंग सिर्फ इन तक लिमिटेड नहीं होती है, इससे और भी बहुत कुछ जुड़ा होता है। मार्केटिंग के 6P। अब आप सोच रहे होंगे कि 6Ps ऑफ मार्केटिंग क्या है। जब आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करते हैं तो आपको मोस्टली 6 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसको बोलते हैं 6P। इन्हें मार्केटिंग के 6P के नाम से जाना जाता है। क्या होते हैं ये 6P? नंबर 1 प्रोडक्ट, नंबर 2 प्राइस, नंबर 3 प्लेस, नंबर 4 प्रमोशन, नंबर 5 पीपल और नंबर 6 प्रोसेस। सारे P हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट से हमारा यहां मतलब उस चीज या सर्विस से है जो आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। जब आप अपने बिजनेस में सर्विस को चूज करते हैं तो आपको इसकी पैकेजिंग और लेबलिंग जैसे फीचर्स की चिंता करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट इसके लिए आपको ब्रांडिंग और क्वालिटी का स्पेशल ध्यान रखना होता है। वहीं अगर आप कोई प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको इसकी पैकेजिंग, इसकी लेबलिंग, इसकी ब्रांडिंग और क्वालिटी सभी बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा। इसके अलावा आपको अपनी प्रोडक्ट सेफ्टी का भी बहुत ध्यान रखना होता है। अब मैं बात करूंगा प्राइस की। प्राइस किसी भी वस्तु या फिर सर्विस की वो कीमत होती है जो कि कस्टमर वस्तु या फिर प्रोवाइड करता है उसके बदले में सर्विस को। अपनी किसी भी वस्तु या सर्विस का प्राइस तय करते वक्त आपको मार्केट में जितने भी अवेलेबल दूसरे कंपटीटर्स हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है। बट अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ट है और यूनिक है तो आप अपने मन माफिक प्रोडक्ट कमा सकते हैं और प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। प्राइस का ये फंडा कुछ लग्जरी प्रोडक्ट के लिए भी फेल हो जाता है, जैसे ऑडी और मर्सिडीज। इनके जैसी कारों की कीमत मार्केटिंग में अवेलेबल हैं अदर कार्स की ज्यादा,
बहुत ज्यादा हैं, बट इनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनका टारगेट मार्केट ही अलग होता है। बट अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो आपको मार्केट को ध्यान में रखना होगा। अब मैं बात करूंगा प्लेस की। प्लेस वो जगह है जहां से आपके कस्टमर आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते हैं। इसमें मार्केटिंग के सभी चैनल भी इंक्लूड होते हैं। कस्टमर को डायरेक्ट रिटेलिंग, इस तरीके से आप डायरेक्ट स्टोर या दूसरे आउटलेट खोल करके अपनी सर्विस या फिर प्रोडक्ट कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं। इस सिचुएशन में प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइस उससे कम होती है, क्योंकि इस सिचुएशन में मिडल के चैनलों में लगने वाले खर्चे की बचत होती है और यह प्रॉफिट व्यापारी को सीधा मिलता है। वस्तुओं के जितने भी होलसेल हैं उनके थ्रू उसको बेचना। होलसेलर वो बीच की कड़ी है जिसके थ्रू से वस्तु एक व्यक्ति से होकर के दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है। जब आप अपने बिजनेस का दायरा बढ़ा लेते हैं तो आपको कस्टमर या फिर होलसेलर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बात करूंगा फ्रेंचाइजी की। फ्रेंचाइजी आज के टाइम में बहुत जरूरी है। पहले सिर्फ जितनी भी वस्तुएं थी उनके लिए होलसेलर के द्वारा बिजनेस का दायरा बढ़ाया जा सकता था, बट अब स्पेशल ट्रेनिंग और ट्रिक्स के जरिए सर्विसेज का भी दायरा बढ़ाया जाना पॉसिबल हुआ है। जावेद हबीब्स, मैकडॉनल्ड्स या पिज्जा हट, इनके जैसे कई सफल फ्रेंचाइजी के एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद हैं। रिटेल ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत चल रही है। इसके थ्रू आप अपनी वस्तु या सेवा डायरेक्ट ऑनलाइन तरीके से अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। आजकल स्पेशली वस्तुओं के लिए ये बहुत ही सफल है। इसकी वजह से कस्टमर के पास ज्यादा वैरायटी और चॉइस मौजूद रहती है। इन सब के अलावा आप अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर, कंसल्टेंट या फिर एजेंट, इनका भी यूज कर सकते हैं। मैं बात करूंगा प्रमोशन की। प्रमोशन मार्केटिंग का सबसे खास हिस्सा है। इसी की सहायता से आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। आजकल हमारे पास प्रमोशन के कई नए तरीके जैसे वेबसाइट, सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग, ई न्यूज या नेटवर्किंग, पंपलेट, टीवी, रेडियो, प्रिंट एडवर्टाइजिंग, वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग, लॉयल्टी या फिर इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स हैं या कोल्ड कॉलिंग एक्सेट्रा, इन तरीकों का यूज किया जाता है और इनका यूज करके आप अपने बिजनेस को बेहतर पहचान दिलवा सकते हैं। अब बात करते हैं पीपल की। यहां पीपल से हमारा मतलब आपके कस्टमर से ना होकर के आपके सप्लायर, आपके डिस्ट्रीब्यूटर, आपके होलसेलर, आपके स्टॉक होल्डर और आपके एम्प्लॉयज से है। ये सभी लोग आपके बिजनेस में आपकी टीम का एक हिस्सा होते हैं और आपके बिजनेस की सफलता में सभी का बराबर का हिस्सा होता है। मैं बात करूंगा प्रोसेस की। आपके बिजनेस की सफलता के लिए कस्टमर सर्विस और मार्केटिंग प्रोसेस बहुत ही खास हिस्सा है। मार्केटिंग प्रोसेस ऐसी चीज है जिसमें टाइम पर नया स्टॉक ऑर्डर करना जरूरी होता है। इसे टाइम पर कस्टमर तक पहुंचाना, आपके कस्टमर से फीडबैक लेना और सेल्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट का रेगुलर एनालिसिस तैयार करना होता है। अगर इनमें से कुछ भी गड़बड़ा जाता है तो आपका मार्केट और बिजनेस दोनों प्रभावित होते हैं। जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसके लिए मार्केटिंग के तरीके सोचते हैं तो ये सारे तरीके इन्हीं 6 चीजों के आसपास होकर के जाते हैं।
बट हर किसी के दिमाग में हमेशा ये बात रहती है कि अपने बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करें, उसके तरीके क्या होंगे। आपकी इसी समस्या का हल निकालने के लिए मार्केटिंग के कुछ तरीके मैंने आपको जो दिए हैं वो आपके काम आएंगे। कोशिश कीजिए इसको दोबारा से सुनिए। मैं बात करता हूं मार्केटिंग के कुछ तरीकों की, क्या स्ट्रेटेजीज हैं, क्या टिप्स हैं। सबसे पहले होती है कॉज मार्केटिंग। इस तरह की मार्केटिंग से मतलब अपने कस्टमर के लिए अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को लेकर के कुछ ऐसे कारण जनरेट करना जिससे वो किसी दूसरे लुभावने ऑफर की जगह अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को अच्छे से चुने। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ऑडी और फिर मर्सिडीज जैसी कार कंपनियां हैं, जिनकी मार्केटिंग के लिए ये कंपनीज मार्केटिंग के ट्रेडिशनल तरीकों को यूज नहीं करती हैं, फिर भी इनका अच्छा खासा मार्केट अवेलेबल है। मैं बात करूंगा एम्प्लॉय मार्केटिंग की। बहुत से बिजनेस अपने एम्प्लॉयज को अपने पोटेंशियल जितने भी कस्टमर्स हैं और ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उनको मानते हैं। इस फैक्ट में विश्वास रखते हुए कि कुछ व्यक्ति अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स के रूप में उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के लिए डिस्काउंट देते हैं, और जब एम्प्लॉय इन प्रोडक्ट्स और सर्विस से सेटिस्फाइड होते हैं तो वो इसका प्रमोशन भी करते हैं और आपका बिजनेस फैलाने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। अब मैं बात करूंगा बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केटिंग। इस तरह की मार्केटिंग में कंपनी सीधे अपने कस्टमर से संपर्क में रहती है और डायरेक्ट ही अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर्स को ऑफर करती है। कई सिचुएशंस में ये अपना बिजनेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से ऑपरेट करती है। इसमें सभी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज कस्टमर डाटा इसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है। इसमें आपको अपने कस्टमर को अच्छी तरह से रिक्वायरमेंट देने की, पहचानने की जरूरत होती है, जैसे वो कहां रहता है, उसकी चॉइस क्या है, उसकी इनकम कितनी है और वो आपके लिए कितने पैसे खर्च कर सकता है। इस तरह की मार्केटिंग के लिए Amazon, फ्लिपकार्ट ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल हैं, जो कि ऑनलाइन स्टोर ऑपरेट करके अपने कस्टमर्स को सीधे सर्विस प्रोवाइड करती हैं। मैं बात करूंगा बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग की, B2B मार्केटिंग। ये बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर मार्केटिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें एक बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस को अपनी सेवाएं प्रदान करता है और इस तरह की मार्केटिंग में बिजनेस टू कस्टमर मार्केटिंग के ऑपोजिट मार्केटिंग में कई चैनल शामिल होते हैं और हर एक में चैनल प्राइस खरीदने में और उसमें उसका तरीका बेचने में, इसकी पेमेंट का तरीका, स्टोरेज एक्सेट्रा सब होता है। इससे रिलेटेड कई डिसीजन भी लेने होते हैं। मैं बात करूंगा डायरेक्ट सेलिंग की। इस तरह की मार्केटिंग में आप अपने कस्टमर्स के संपर्क में सीधे आते हैं और उन्हें अपने प्रोडक्ट के फायदे और फीचर्स से सीधे फैमिलियर करवाते हैं। इस तरह की मार्केटिंग में सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने कस्टमर्स का एक ग्रुप तैयार करके उन्हें अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी दें और यहां पर अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके उन्हें अपने प्रोडक्ट की सेल करें। और इस तरह की मार्केटिंग में बीच चैनलों में आने वाला खर्चा भी बच जाता है और बिजनेस ऑनर को ज्यादा फायदा होता है। एवोन और एमवे ऐसी कंपनियां, इनके जैसी कंपनियां इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिन्होंने इस तरह से अपना एक अलग मार्केट और कस्टमर तैयार करके सफलता प्राप्त की है।
मैं बात करूंगा को ब्रांडिंग और एफिनिटी मार्केटिंग। किसी भी बिजनेस के लिए ये सच है कि आपके कंपटीटर आपके कस्टमर्स को बांट देते हैं, पर यह भी बिल्कुल सच है कि कई ऐसे बिजनेस भी होते हैं जिनके साथ आप अपने कस्टमर साझा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी किसी सब्जेक्ट पर ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर रही है तो उसके कस्टमर किसी स्टडी मटेरियल बेचने वाली कंपनी के कस्टमर को हो सकते हैं। इसको कहते हैं को ब्रांडिंग या एफिनिटी मार्केटिंग। इसमें वो सारे दो कंपनीज के साथ आकर के बिजनेस करते हैं जिनके कस्टमर सेम है, क्योंकि ये एक दूसरे के एविडेंट कंपटीटर नहीं होते हैं। इसलिए ये साथ आकर के अपने जो भी कंपटीटर हैं उनके साथ काम करते हैं। उसके बाद बेहतर कंपटीशन देते हैं। अब मैं बात करूंगा अर्न मीडिया की। अर्न मीडिया, मेरे ख्याल से मीडिया टर्म को लेकर के सभी लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मीडिया मार्केटिंग जो है, आप ये लगा लो कि इसके लिए बहुत जरूरी चीज है, बट इसके कई तरीके हैं। जैसे नंबर 1, ब्रांडेड मीडिया। ब्रांडेड मीडिया वो मीडिया होता है जो कि कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करने, उनको एंटरटेन करने या फिर उनको बिजी करने के एम से बनाती है। मैं बात करूंगा पेड मीडिया की। नंबर 2, किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट हो जो कि पैसे लेकर किया जाता है, ये मोस्टली आपके बजट, आपके प्रोडक्ट और आपकी लोकेशन पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पेड मीडिया यूज करना चाहते हैं। इन सब के ऑपोजिट अर्न मीडिया मोस्टली मुफ्त मीडिया का माध्यम है। इसका मुख्य साधन पब्लिक रिलेशन है। इसे कई बार समाचार पत्रों, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स या ब्लॉग के थ्रू भी यूज किया जाता है। यहां आप इस बात से कंफ्यूज होंगे कि समाचार पत्र, न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन के थ्रू एडवर्टाइज करने में पैसे लगते हैं, इसमें बहुत पैसे लगते हैं। तो इसका जवाब ये होगा कि इन माध्यम से एडवर्टाइज के तो पैसे लगते हैं, परंतु जब इन साधनों के द्वारा आपकी न्यूज़ पब्लिश करके आपको काम की सराहना की जाती है तो इसके पैसे नहीं लगते और आपको पब्लिसिटी भी मिलती है। इसी के साथ अर्न मीडिया के द्वारा किसी किए गए प्रचार पर पब्लिक विश्वास भी ज्यादा करती है। अब मैं बात करूंगा प्राइस ऑफ परचेज मार्केटिंग। इसमें क्या है, जो भी आपका पॉइंट ऑफ परचेज या फिर पॉइंट ऑफ सेल्स मार्केटिंग है, इससे मेरा मतलब आपके किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते टाइम कस्टमर को दूसरे प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी मॉल में जाते हैं तो बिल्डिंग काउंटर के पास कुछ प्रोडक्ट सजा कर रखे होते हैं, तो उस टाइम सेलर का ऑब्जेक्टिव उन प्रोडक्ट्स की तरफ कस्टमर को प्रॉपरली अट्रैक्ट करना होता है। इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल, जब आप किसी साइट पर कोई ब्लॉग पढ़ते हैं तो नीचे की और दूसरे ब्लॉग्स की लिंक दी होती हैं। इससे साइट ऑनर का उद्देश्य रीडर और उसके उन ब्लॉग्स की तरफ अट्रैक्ट करना होता है। ये मार्केटिंग का बहुत ही अच्छा तरीका है। मैं बात करूंगा इंटरनेट मार्केटिंग की। इंटरनेट मार्केटिंग के कई तरीके हो सकते हैं। इसी के साथ ही आज के टाइम में मार्केटिंग का बड़ा ही इफेक्टिव और कम कॉस्ट वाला तरीका है। इसमें आप सोशल मीडिया, ईमेल, ब्लॉगिंग, इन सब में से किसी भी तरीके का यूज कर सकते हैं।
किसी भी तरह की मार्केटिंग जो आप इंटरनेट के जरिए करते हैं वो इंटरनेट मार्केटिंग के अंडर आती है, परंतु अपने बिजनेस के लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी होगी। इसी के साथ डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक्स के जरिए आप अपनी इस एक्टिविटी का सिमुलेशन कर सकते हैं कि ये एक राइट डायरेक्शन, सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही, और आपके बिजनेस के लिए ये सही है या नहीं है। अब मैं बात करूंगा पेड मीडिया एडवर्टाइजिंग। अगर आप अपने बिजनेस का प्रचार तेजी से करना चाहते हैं तो पेड मीडिया आपके लिए बहुत ही अच्छा रास्ता है। इसके लिए आपको पैसे खर्च करने होते हैं, परंतु जल्द ही ये पैसे वसूल भी किए जा सकते हैं। पेड मीडिया मार्केटिंग कई तरह की होती है। पेड सोशल, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, टीवी, रेडियो या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू। इसके अलावा बिलबोर्ड्स या फिर प्रिंट या फिर पेड मीडिया को यूज करने से पहले आपको अपने बजट और प्रोडक्ट के हिसाब से इसको चूज करना होगा। कई बार बहुत बड़े लेवल पर जाने पर इसमें आपका बहुत खर्चा हो सकता है, बहुत ज्यादा खर्चा हो सकता है। मैं बात करूंगा वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग। इंटरनेट के आ जाने से ये मार्केटिंग का बहुत ही इफेक्टिव तरीका बन गया है। अब इस तरह की मार्केटिंग के लिए यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप फेस टू फेस आकर के इस तरीके से मार्केटिंग करें। फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इन एप्स ने इसे और भी ज्यादा इजी बना दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई ब्यूटी सैलून है और आपका कोई कस्टमर आपसे कोई ब्यूटी टिप्स मांगता है तो आप उसे अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स सजेस्ट कर सकते हैं। सोशल नेटवर्क और वायरल मार्केटिंग, आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस तरह का संदेश सोशल मीडिया के थ्रू जल्दी वायरल हो जाएगा, मतलब जल्द ही लोगों तक पहुंच जाएगा। ना आप इस चीज को देख पाएंगे, ना आप इस चीज को अंदाजा लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया पोस्ट, ब्लॉग या आर्टिकल में से क्या जल्दी लोगों तक पहुंचेगा। बड़ा आज इंटरनेट और स्मार्टफोन के युग में ये मार्केटिंग का सबसे बढ़िया तरीका है। अगर आप इनमें से मार्केटिंग का सही तरीका चुनने में सफल होते हैं तो आप अपने कस्टमर्स तक भी बहुत जल्दी पहुंचकर उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो ये थे जी मेरे आज के टिप्स। होप आपके मतलब के टिप्स होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत लगती है कंटेंट तैयार करने में, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस तैयार करने में, और मुझे वेट भी रहती है आपके कमेंट्स की कि मेरी ये कोशिश कैसी लगती है। अगर आपको लगता है कि वाकई इसमें कुछ था जो आपको कुछ ना कुछ क्लिक करके गया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई कमी भी लगी तब भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छा करने की, कुछ नया करने की। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, मुस्कुराते रहो, अच्छे कर्म करते रहो। थैंक यू सो मच।